आगे देखिए इस वीडियो में। धीरे धीरे एक एक करके हर प्रतिक्रिया को अपनाते हैं। कोई भी चीज़ आप जब तक कि सर्वेयर को फ्री हैंड नहीं देंगे तब तक वो आप तक सही रिजल्ट नहीं पहुंचा पाएगा। जो सुनहरा हिरण होता है वो भी हिरण दिख रहा है आपको। क्या गलती कर दिया, मैं दिन भर वहाँ मेहनत किया, मैंने क्या चूक कर दी। भगवान मतलब डबल बार 3 बार कंफर्म करते हैं पॉइंट। देखिए जैसे मैं बताता हूँ, मैं आप तक एक संदेश और पहुंचाना चाहता हूं। आपको ऐसा लगता है कि हम आते हैं, छोटा सा काम करते हैं और चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, हमें एक फील्ड को कंप्लीट करने में पूरा दिन देना पड़ता है। बहुत धीरे धीरे एक एक करके हर प्रतिक्रिया को अपनाते हैं और फिर जाकर हम पॉइंट करते हैं। अभी एक पॉइंट के पीछे 2 से 3 लोग लगे रहते हैं। मेरे साथ भी हमारे जो कैमरा करते हैं, जो एडिटिंग करते हैं, वो टीम आती है। मुकेश जी, जिनका चेहरा आप आप सभी ने कभी नहीं देखा है, वो भी कंटिन्यूअस हम चलते हैं, हमारे पैरेलली जैसी फील्ड हमारी रहती है वैसी ही फील्ड उनकी रहती है, बराबर उतनी ही मेहनत उनको भी लगती है। तो ये सब जो आप तक पहुंचता है बड़ी मेहनत के पास पहुंचता है। तो प्लीज़ हम पे भरोसा करें, हमें मौका दें, हम आप तक एक सही रिज़ल्ट ला कर दें। तो बने रहें। तो हमें एक चीज़ आप तक पहुंचानी है। प्लीज़ आप हमारे समय का ध्यान रखें, क्योंकि दिन भर काम करने के बाद हमें भी अपने घर लौटना पड़ता है। हमारा ऑफ़िस टाइमिंग सर सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक है। प्लीज़ ऑफ़िस टाइमिंग का ध्यान रखें। सुबह से शाम में आप कभी भी कॉल करें, पर ऑफ़िस टाइमिंग सर हमारा स्टार्ट होता है, हम जो भी आपको कॉल का रिस्पॉन्स दे सकते हैं वो सुबह 10 बजे के बाद और शाम में 7 बजे के पहले तक। उसके बाद हम लोग ऑफ़िस के में नहीं रहते सर। तो हम लोग हमारे ऑफ़िस के टाइमिंग का आप लोग ध्यान रखें। उसके बाद चर्चा होना हमारे लिए ना के बराबर संभव है, ठीक है। दूसरी एक चीज़ जो मुझे आप तक पहुंचानी है, एक बहुत बड़ा हमने मतलब एक संकल्प लिया है। हम इतने सालों से जब काम कर रहे हैं तो हमें ये समझ में आया कि हमें आप तक कुछ बातें पहुंचानी है, आपको कुछ समझाना है, जिससे शायद हम एक छोटा सा बदलाव कर सकें। तो हमने एक एपिसोड शूट किया है। एक प्रकाश नाम है किसान का, जो इंदौर के पास ही रहते हैं। उनकी ये कहानी है कि गर्मियों में उनके पास ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि कुएं के सड़ा हुआ पानी वो पीते हैं। जो पानी ख़राब हो जाता है वो पानी पीने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। तो हमारा बदलाव का एक सीरीज़ आ रहा है, बदलाव का एक एपिसोड आ रहा है। हमने उसकी डेट 17 अप्रैल रखी है। आप सभी ध्यान रखें, बदलाव सीरीज़ ज़रूर देखें। शायद आपके जीवन में भी कुछ एक बदलाव आए उस बदलाव सीज़न को देखने के बाद। तो डेट का ध्यान रखें, 17 अप्रैल को सुबह 11 बजे वो हमारे चैनल में अपलोड हो जाएगी। ये वीडियो कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ना ही हम किसी तरीके का कोई इसमें से पैसा ले रहे हैं। हमने सिर्फ एक मदद की एक रास्ता बनाया है ताकि उस किसान तक कोई एक मदद पहुंच जाए, कोई ऐसी भगवान की कुछ ऐसी महिमा हो जाए कि उस इंसान को जो वो पानी है वो सड़ा हुआ पानी ना पीना ना पड़े। तो ज़रूर देखें बदलाव सीज़न। हमारी ऑफ़िस टाइमिंग का ध्यान रखें। और एक चीज़ जो मुझे बहुत सुनने को मिलती है, बहुत लोग बोलते हैं फ़ोन करके, हर इंसान सिर्फ एक ही चीज़ कहता है, वो ये कि सर आप गारंटी लेते हो क्या पानी की? सर मैं अगर बोल भी दूं कि मैं 100% गारंटी लेता हूं पानी की, तो आप खुद मतलब अपना मस्तिष्क में जोर डालिए और खुद सोचिए कि क्या ये संभव है, मैं 100% बोल रहा हूँ और 100% पानी मिलेगा? तो आप लोग ऐसी बात करते हैं, आप लोग ऐसा मजबूर करते हैं कि उस चीज़ में दूसरे सर्वेयर्स झूठ बोलते हैं, लेकिन मैं आपसे नहीं बोलूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ यहाँ पर फील्ड पे है वो स्पष्ट जब तक आप तक पहुँच रही है तब तक ये काम अच्छा चल रहा है। तो प्लीज़ हमें मजबूर ना करें। कोई भी चीज़ आप जब तक कि सर्वेयर को फ्री हैंड नहीं देंगे तब तक वो आप तक सही रिज़ल्ट नहीं पहुँचा पाएगा। तो इस चीज़ को समझें कि ये जो काम है वो 100% गारंटी के साथ में फुल पानी, ये सब
फालतू की बातें हैं सर। इस चीज़ को समझें कि हम लोग फुल पानी नहीं दे सकते। हम लोग, आप हमें अपना दुश्मन नहीं समझें। हम जब तक आपको सही रिज़ल्ट नहीं देंगे तो हमें भी संतुष्टि नहीं मिलती है सर। हमें भी दुख होता है अगर आपके यहाँ पर पानी नहीं निकलता है तो। हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग भी घर जाने के बाद खाना ही खाते हैं सर। तो एक मन में बहुत उथल पुथल रहती है अगर आपके साथ गलत होता है तो। हमें ऐसा लगता है कि हम इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी है, लेकिन सर हमारी भी मजबूरी है। हम लोग भी सटीकता लाने की कोशिश करते हैं, बाहर से मशीनें लाते हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया पढ़ते हैं ताकि हमारे रिज़ल्ट में हर रोज़ सुधार कर सके। लेकिन हम भी भगवान नहीं है कि हम कुछ अंदर जाकर पाइप का कनेक्शन कर दें और आपके यहाँ पे पानी ला दें सर। कोशिश हमारी यही रहती है कि हम अच्छा से अच्छा रिज़ल्ट आप तक लेकर आएँ, आपको अच्छा रिज़ल्ट देने की कोशिश करते हैं। तो मजबूर ना करें, हमारी बातों को समझें, हमारी मजबूरियाँ समझें, हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं सर कि हम लोग सिर्फ इतना ही कुछ कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता तो हम कभी नहीं चाहते कि आपका बोरवेल फ़ेल हो। अगर आपका बोरवेल सही होगा, आपके बोरवेल में अच्छा पानी मिलेगा तो हमें ज़्यादा काम मिलेगा सर। तो हमारी भी आप ही लोग से ज़िंदगी जुड़ी हुई है, तो इस बात को समझें और सपोर्ट करें हमारा। धन्यवाद। मुक्कू, हिरण, ठीक मेरे पीछे हिरण देख रहे हैं आप। कितनी खूबसूरत जगह है ये। हिरण मिल रहा है, देखिए काला और जो सुनहरा हिरण होता है वो भी हिरण दिख रहा है आपको। वो दूर उसके पास छोटे छोटे हिरण हैं। मतलब मुझे पता नहीं है, शायद ये मेल और फीमेल का डिफरेंशिएशन हो। नहीं मानते हैं। अब हम ऐसा समझे कि इस सोर्स से हम गर्मी की खेती कर लें, हम इस सोर्स को वैसा सोर्स नहीं मानते। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर तय है कि बाकी समय पर ये बोरिंग अच्छा काम करेगा। मतलब जैसे उसमें आप एक की मोटर डाल रहे हैं ना, वैसा इसमें नहीं रहेगा। इसमें अच्छा खासा पानी चलेगा। हाँ जी अंकल।
आ जाइए। जी साइड तो नहीं कहीं, हाँ इधर साइड इधर ही। नहीं, इधर ही वो तो हम क्रॉस चेक करते हैं चारों तरफ से। नहीं वो इसलिए कह रहा हूँ, तो इधर हो सकता नहीं पॉइंट और इधर। नहीं, हम सही जगह ले। सफलता मिली अंकल बस आपका आशीर्वाद है इसी जगह पर जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, आपके यहाँ गंगा यहीं है। ऐसा? हाँ और वो ये कह रहे हैं कि 12 महीने अलग नहीं कर सकते हो। 12 महीने अंकल बहुत तेज़ी से काम करे उतना तो नहीं है, बट हाँ बाकी समय पर जो गेहूं वाला जो पोर्शन है ना, उसके लिए आपको उसके लिए आपके उसके ऊपर नहीं डिपेंड रहना पड़ेगा। किसके ऊपर? नहर के लिए। अब अंकल मूंग तक ये साथ दे हम ऐसा नहीं मानते, क्योंकि ऊपर के सोर्स हैं। ऊपर के सोर्स हम ऐसा नहीं मानते हैं कि इसमें और कुछ देखोगे ना कि कितने कितने स्टेट पत्थर है। पत्थर अंकल डेंसिटी देखेंगे कि हार्ड रॉक कहाँ से कैसे स्टार्ट होगी, मतलब हार्ड रॉक की क्या परिस्थिति है, पत्थर कितने पे आएगा ऐसा कुछ। पत्थर कितने स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब कहाँ कैसे पत्थर है वो हम पता लगा सकते हैं, पर कितने में पत्थर आएगा वो एग्जैक्टली नहीं बता सकते। हाँ बोरिंग का पॉइंट अंकल ये रहेगा। अच्छा अभी एक चीज़, यहाँ तक गाड़ी कैसे आएगी अंकल? ट्यूबवेल यानी हमारी गाड़ी आ जाएगी ना यहाँ से ऐसी, क्यों रास्ता है क्या? थोड़ी सी नहीं आ पाएगी। नहीं नहीं अरे कभी किसी का गलत करके नहीं जाता अंकल। मतलब क्या होता है एग्जैक्टली पैसे मैटर नहीं करते। मतलब शायद ये खुदवाने में 15,000 रुपये लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। सही तरीके से देखा जाए तो आदमी भोज कराता है तो इससे ज़्यादा खर्च कर देता है, लेकिन अखरता क्या है ना, वो उम्मीद अखरती है अंकल। झूठी उम्मीद अखर जाती है। ये किसानी में ऐसा है कि किसान को तो टूट जाता है आदमी। किसान की छाती बहुत मजबूत होती है। जी अंकल वो क्या टूट जाता है किसान आदमी। वही कर सकता है जिसकी छाती मजबूत। ये जो है किसानी ईंट का भट्टे का धंधा देखा है आपने, या तो भट्टा सक्सेस हो गया या पानी आ गया तो पूरी घुल गई। ये है वो बात आपकी सही है अंकल। मतलब इस चीज़ के लिए ना, और फिर कैसा होता है अंकल, देखिए लोगों को ऐसा लगता है कि हम आए पानी चेक किया वैसे लिए चले गए, लेकिन रात में ना अंकल सोना पड़ता है। बिल्कुल 15,000 रुपये ना अंकल नींद नहीं आने देते हैं। गलती से भी कुछ गलत हो जाता है ना, तो मन में ऐसा मलाल रहता है कि यार मैंने क्या गलती कर दी, या मैं दिन भर वहाँ मेहनत किया, मैंने क्या चूक कर दी, भगवान मतलब क्या गलती हो गई कि मतलब अब मैं ऐसा क्या लेकर आ जाऊं कि आपके यहाँ पे पानी निकल जाए। तो मन में हमें भी लगता है अंकल कि यार मतलब आपके लिए कभी गलत ना हो, या किसी के लिए भी, कोई भी हमारा क्लाइंट हो तो उनके लिए गलत नहीं हो। कोशिश यही रहती है, पर अंततः अंकल हमारा काम सिर्फ जांच करना है, ईश्वर फिर आगे हर चीज़ करता है। कितना मुँह करके खड़े हो जी, सामने धूप मल्टीपल वाटर बेड मिले। मल्टीपल वाटर बेड मतलब कि जैसे जैसे पानी 2 बार 3 बार मिलेगा तो मतलब पानी उतना ज़्यादा अच्छा होगा। हमारी कोशिश ये रहती है, मतलब एक बार पानी मिला फिर मिला तो मल्टीपल वाटर बेड मिलते हैं तो पानी अच्छा मिलता है। अब अगर एक ही वाटर बेड मिलेगा मतलब वो पानी साधारण पानी है, ज़्यादा पानी उससे हम उम्मीद नहीं कर सकते। तो अभी जिस गहराई पर आपके यहाँ पानी मिलता है हम उधर टेस्ट कर रहे हैं, तो मशीन इंडिकेट करेगी कि वाटर बेड किस तरफ है, ज़्यादा अच्छा पॉइंट किस तरफ है, तो हम उस तरफ में जाएं। जैसे मैं जाऊँगा तो आप देखिएगा उस जगह पर कहीं जाकर मशीन कहेगी कि अब इस तरफ मोड़ो। मैं दिखाता हूँ एक पॉइंट तो वो था और दूसरा पॉइंट ये भी देगी अभी एक। नहीं वही पॉइंट ही कंफर्म करेगी, बार बार रिकन्फर्म कर रहे हैं अलग अलग गहराई पे अलग अलग मशीनों से। तो ये क्या है, अलग अलग प्रोसेस है। मतलब ये जियोफिजिकल और लॉन्ग रेंज डिटेक्टर का फ्रंट रेंज और डेप्थ रेंज है, तो उससे क्या हम डबल बार 3 बार कंफर्म करते हैं पॉइंट को। तो देखिए जैसे मैं बताता हूँ, अब मशीन का कहना ये है कि मैं इस दिशा में आगे बढ़ूं, पर मैं फिर से दूसरी डायरेक्शन से चेक करूंगा।
सोचें कि इस जगह से हम नीचे गहराई का पानी निकाल लें तो वो संभव नहीं होगा किसी भी हालत में, कोई भी जगह पे। जहाँ पे कितना क्या है, कुछ है आइडिया? अंकल ऊपर का पानी चलेगा, मतलब आप मान के चलिए कि इस पानी से आप मूंग की खेती पूरी तरह एक बोरिंग से कर लें, वो संभव नहीं है। मतलब आप मान के चलिए कि कुछ पोर्शन, छोटे पोर्शन को आप इससे सिंचित कर सकते हैं। गेहूँ आपका व्यवस्थित कर देगा पूरा एक बोरिंग, पर मूंग अकेले इस बोरिंग से अगर बोले सोचें तो वो संभव नहीं होगा अंकल। 1-2 एकड़ करीबन। पर एक चीज़ की अंकल मतलब मैं आपको ये बोलूँ कि मतलब आपके लिए हेल्पफुल रहेगा वो ये कि मतलब आपका जो बाकी जगह है उसके कंपैरिजन में ये बोरवेल आपका ज़्यादा चलेगा अंकल, और अच्छा रिजल्ट रहेगा बाकी बोरवेल के कंपैरिजन में। दूसरी एक चीज़ कि बोरिंग अंकल 120 फीट हद से हद, इससे ज़्यादा नहीं। कोई सेंस नहीं है। आपके सामने ही अंकल अगर 72 जैसे 60-70 पे आ गया तो भी अंकल 100 फीट ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, मतलब जो आप लोग के एरिया में कहते हैं ना कि पत्थर, तो वो पत्थर के सच में नीचे कुछ भी नहीं है। जो सॉफ्ट स्ट्रेटा में पानी है, बोरिंग में केसिंग में छेद करके, और वही पानी है यहाँ पे। ऊपर की झीलें जितनी मिल गई। मतलब हम ऐसा समझे कि नर्मदा के किनारे क्या हो रहा है अंकल, नीचे पत्थर में पानी नहीं है, वो मिट्टी के अंदर ही जो पानी रिस के भर जा रहा है, उसमें वो हम स्टॉक जो है वो पानी को हम पंप कर पा रहे हैं। और किसी जगह पे क्या सोर्स अच्छे हैं, मतलब किसी जगह पे आसपास में ज़्यादा भराव हो जा रहा है तो उस जगह पे रेगुलरली पानी पंप होता जा रहा है, फ्लो होकर। 3 इंच की मोटर चल जाएगी कुछ लगा ज़्यादा अंकल, आराम से आपका काम है। 3 मोटर। तो फाइनली हमारा ये फील्ड पूरा हुआ और हमने ये फील्ड ख़त्म किया। ये पूरे 5 एकड़ का जो एरिया था, इसको कंप्लीट करने के बाद कहीं ना कहीं हमने यहाँ फाइनलाइज़ किया एक पॉइंट। हमारी उम्मीद ये कहती है, और यहाँ की जो परिस्थिति हमें आसपास में जानने के बाद समझ में आया कि जो पानी है वो जो चट्टान चालू होती है, मतलब जो हार्ड रॉक चालू होती है, उसके ऊपर जो मिट्टी है, मिट्टी में जो पानी नर्मदा के किनारे से रिस कर यहाँ तक पहुँच रहा है, मतलब जो भी ऊपर मिट्टी में जो पानी है वही पानी यहाँ पर चलता है, जो कि 70 फीट 80 फीट पे है। और गहराई है ना, पानी जो है वो 60 फीट पर ही किसी एक गैप में है। और नर्मदा के किनारे होने के कारण यहाँ पर ये फ़ायदा है, मतलब जब तक नर्मदा चलेगी तब तक ये ज़मीन उधर से पानी पीती रहेगी, तब तक यहाँ पर 60 फीट का पानी चलता रहेगा। यही एक मेन कारण है जिसके लिए हमें नदी को बचाना पड़ेगा, रेन वाटर को बचाना पड़ेगा। नेचुरल सिस्टम को जितना नेचुरली हम रखें, उसको मतलब मॉडिफाई ना करें। हम 1000 फीट गड्ढा करें, 2000 फीट गड्ढा करें, ऐसे पानी नहीं निकलता है। नेचुरल चीज़ों को बचा कर रखने में या कंजर्व करने में, जैसे भी हम उसको बचा पाएँ, सजो के रख पाएँ, तो रेगुलरली पानी आप पंप कर पाओगे। तो मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, या जिनके यहाँ पे हम ये जांच करने आए हैं, कि जब भी वो यहाँ पर बोरवेल कराएं तो हमारी सलाह 120 फीट गहराई बोरवेल करने की है, और 60 फीट पर यहाँ पर पानी मिल जाएगा, 55 से 60 फीट पे। और ये जो पानी है ये गर्मियों में तो नहीं चलेगा उतना ख़ास तरीके से, पर फिर भी गेहूँ की फसल और उसके बाद में मूँग के पूरे 5 एकड़ में तो नहीं, पर छोटे से टुकड़े में मूँग की फसल ये निकाल सकते हैं, लिमिटेड पानी की सप्लाई के साथ में। रही बात इस चीज़ की कि इस जगह पर हमें क्या मॉडिफिकेशंस करने हैं, क्या न्यू टेक्निक्स लानी है, तो न्यू टेक्निक्स ये रहेंगी कि हमें इस जगह पर बोरवेल रिचार्जिंग करना पड़ेगा। मतलब जो बरसात का पानी है वो इस जगह पर हम स्टोर करेंगे, रोकेंगे, और उसे उस बोरवेल के अंदर लेकर जब जाएंगे तो पानी जब रिचार्ज होगा तब हमें इस बोरवेल में और सफलता मिलेगी, पानी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मिलते हैं इसी तरह, हमें फॉलो करते रहें, हमारे कंटेंट को प्यार दें, लोगों तक शेयर करें जिन्हें बोरवेल सर्वे करवाने की ज़रूरत है। हम निष्पक्ष पानी की जांच करते हैं। हमारी काम में हम किसी भी तरीके का झूठ या किसी तरीके का फरेब कोशिश करते हैं कि ना करें। हम जो भी सत्य रहता है, ग्राउंड रियलिटी रहती है, वो आप तक लेकर आते हैं। हमारा साथ ऐसे ही देते रहें, हमें ऐसे ही प्रेम देते रहें। आपके साथ में हमारा प्रेम, आपका प्रेम अगर बना रहा, आपका साथ ऐसे ही बना रहा, तो हम ऐसे ही खूब काम करेंगे और आप सबकी मदद करते रहेंगे। धन्यवाद।